नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको उषा प्रियंवदा द्वारा रचित वापसी नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ और यह नवम श्रेणी के लिए है। तो यह जो कहानी है, इस कहानी में हम गजाधर बाबू के बारे में पढ़ेंगे, जो रेलवे में नौकरी करते थे और रिटायरमेंट के बाद वो अपना जीवन जो है अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहते हैं। तो देखो, अब क्या है, उनके परिवार जो हैं वे शहर में रहते थे और वे एक छोटे से टाउन में रहते थे। बच्चों की पढ़ाई है तो सोचे कि शहर में रहेंगे तो अच्छा पढ़ाई होगा, इसलिए उन्हें क्या है, शहर में उन्होंने एक मकान कर लिया था और परिवार सहित, मतलब उनकी पत्नी और बच्चे जो हैं, उनके 4 संतान थे, तो उनको लेकर वे कहाँ रहते थे, पत्नी बच्चों के साथ शहर में रहती थी। और यह क्या है, एक गांव में रहते थे। छोटा सा टाउन था, वहाँ पे वैसी पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। अब जब वे रिटायर होते हैं तो उन्हें इस बात की खुशी है कि वे अब क्या है, अपना बाकी का जो समय है, जीवन है, वह अपने परिवार वालों के साथ बिताएंगे, क्योंकि उन्हें पुरानी बातें बहुत याद आती है। मतलब जब बच्चे छोटे थे तो उन लोग क्या है, छुट्टियों में क्या है, अपने पिता के यहाँ मिलने के लिए आया करते थे। तो बच्चों के साथ खेलना या पत्नी के साथ मनोविनोद करना, ये सारी बातें जो है उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और जब वे वापस लौट जाते थे तो उनका मन काफ़ी दुख हो जाता था। तो वे सोचते, चलो भाई अब रिटायर हो गए हैं, बाकी समय जो है मैं अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा, मेरी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। तो यही क्या है, जब वे रिटायर होते हैं तो अपने घर पहुंचते हैं। नौकर छोड़ने भी आता है। नौकर का नाम था गणेशी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उनकी पूरी देखभाल जो है नौकर गणेशी ही करता था। सुबह का नाश्ता या जो भी है देखभाल सब कुछ गणेशी ही करता था। अब जब वो घर पर आता है तो वहाँ का रवैया कुछ अलग सा था। जैसे ही वे बच्चों के साथ मिलते हैं, मतलब बच्चों के साथ सोचते हैं हंसी मजाक में भाग लेंगे, तो बच्चे क्या करते थे, उनसे थोड़ा दूर दूर हट जाते थे। तो यहाँ पर जब बच्चे मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे, वे क्या करते हैं, उनके बीच बैठ जाते हैं। फिर क्या था, बच्चे एक एक करके वहाँ से उठ गए। तो ये क्या है, उन्हें थोड़ा अटपटा सा लगा। ठीक है, तो यहाँ पर घर में भी अभी देखो रिटायर हो गए हैं, खर्चा भी कम करना है, इसीलिए वे क्या कहते हैं कि नौकर को यदि हम हटा देते हैं तो क्या है, कुछ पैसे जो हैं बच भी जाएंगे। फिर क्या है, घर में तो 3 युवक हैं ही, मतलब ये बोलते मैं खुद हूँ, मेरा बेटा अमर है। तो यहाँ पे क्या, उनके दोनों बड़े बड़े बेटे हैं ना, तो सोचते हैं कि अगर बेटे लोगों से काम करवा दिया जाए या खुद भी कर लेंगे तो क्या है, कम से कम नौकर का जो खर्चा है वह बच जाएगा। पर यह बात जो है बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक पत्नी जो है वह बूढ़ी हो चुकी थी, तो वह हमेशा खिचखिच करती रहती थी, इतना घर का काम है, इतना, तो उससे संभाला नहीं जा रहा था। तब गजाधर बाबू कहते हैं, ठीक है, सुबह का खाना जो है बहू बनाएगी और शाम का खाना बसंती बनाएगी। इस पर क्या हुआ, बेटी जो है वह गुस्सा हो जाती है, जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है कि कोई मुंह नहीं दे सकते, मतलब एक भी निवाला नहीं लिया जा सक रहा था। और बहू तो ऐसी थी, मतलब जितना राशन था, मतलब तेल घी सब, मतलब कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देती थी, इतना वेस्ट करती थी, ज़्यादा मतलब तेल मसाला देकर बनाती थी। या तो अपना चौका जो है, मतलब किचन में बंद करना भूल जाती थी तो बिल्ली घुस जाते थे। इस प्रकार क्या है, खाना हमेशा बर्बादी होता था, जिसके कारण गजाधर की पत्नी फिर सोचती है खुद जाना ही बेहतर है, रसोई का काम करना। तो इस प्रकार क्या है, घर में हमेशा कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती थी। अब बसंती को जब काम करने दिया गया, बोला, तो उसे गुस्सा भी आता था। यहाँ तक वो मतलब हमेशा क्या है ना, दोस्त के घर मिलने चली जाती थी शाम को। इस पर भी पिताजी ने रोक लगाया कि भाई इतने लेट क्यों वो शीला के घर जाएगी, वहाँ पर बड़े बड़े उनके भाई भी हैं, भैया लोग भी रहते हैं, तो वो तो मेनली उन्हीं लोगों से गप्पे मारने जाया करती थी। इतना लेट नाइट पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। मना करने पर क्या हुआ, बेटी जो है पिताजी के साथ बातें करना ही बंद कर देती है। और क्या है, अब तो पिताजी भी सोच लेते हैं क्या, कि अब वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ तक उनके लिए, खुद के लिए कोई स्थान ही नहीं था, छोटा घर था।
तो यहाँ पर एक जो है बड़ा बेटा बहू के साथ रहता था और वहाँ पे बाकी बच्चे भी हैं। इनके लिए क्या है, बैठक में स्थान मिलता है। उसके बाद बच्चे भी नाराज़ होने लगते हैं कि भाई पिताजी के आने के कारण क्या है, घर पर उतना हंसी मजाक नहीं हो रहे हैं। फिर उनके दोस्त लोग जो आया करते थे, बुलाया करते थे, अब भी उन्हें नहीं बुला पा रहे हैं। तो ये लेकर उन लोग थोड़ा असंतुष्ट थे। और फिर बड़ा बेटा जो है वह निर्णय करता है कि ये घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें दिक्कत हो रही है। ये बात सुनकर गजाधर बाबू को ऐसा ही लगता है कि उनके आने के कारण क्या है, घर पर क्या है, दूसरों को समस्या हो रही है। तो वे सोचते हैं कि वे दोबारा अगर काम में लग जाए तो वही बेहतर होगा। और वहीं पर क्या है, रानीपुर जो है वहीं पर एक चीनी मिल था। तो फिर से इसके पहले भी जब ये छोड़कर आते हैं तो वहाँ पर बताया गया था, रानीखेत में जो चीनी मिल है वहाँ पर काम दिया गया था, मगर वे कहते हैं वे यही सोचे थे कि अब वह काम नहीं करेंगे, इसलिए लौटकर आ जाते परिवार वालों के साथ शांति से जीवन बिताने के लिए। पर जब देखा कि परिवार का रवैया ऐसा है, जहाँ पर खुद जो मालिक है, घर का मालिक है, मगर उन्हें वो इज़्ज़त नहीं मिल रही, तो तब उन्हें बुरा लगता है। और वे दोबारा क्या करते हैं, रामजी मल का जो चीनी का मिल है वहीं पर फिर से काम में लग जाते हैं। पर क्या वे जाने को तैयार हो जाते, यहाँ तक वे सोचते हैं कि वे अपने पत्नी को साथ ले लें। वे पत्नी से भी कहते हैं कि चलिए, मगर पत्नी जाने से इनकार कर देती। वह कहती अगर वो चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा। तो इस प्रकार क्या है, गजाधर बाबू जी दोबारा कहाँ चले जाते हैं, राम जी के मल में जो मिल है वहीं पर दोबारा काम में चल पड़ते हैं। ये जो था, ये मैंने कहानी का जो सारांश है वो मैंने आपको बताया। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब कहानी जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप जो है पृष्ठ संख्या 64 खोलिएगा। तो यहाँ पर देखो, उषा प्रियंवदा जो बहुत बड़ी लेखिका हैं, उनका जीवन परिचय से जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लो। उनकी जो प्रमुख, यहाँ से मैं बताती हूँ जो आपको पढ़ना है, उनका जो अमेरिका के ब्लूमिंगटन इंडियाना में 2 वर्ष उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट का अध्ययन किया। तो उन्होंने कहाँ से डॉक्टरेट का अध्ययन किया था, पोस्ट डॉक्टरेट, वह है अमेरिका की ब्लूमिंगटन। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है, ब्लूमिंगटन इंडियाना में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, मतलब कहानी संग्रह है, जैसे वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ, संपूर्ण कहानियाँ। और उनकी जो उपन्यास है, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, 55 खंबे लाल दीवारें, अंतर्वर्षी, भया कबीरा उदास। तो ये जो है उनके प्रमुख उपन्यास है। तो ये कहानियाँ और जो उपन्यास है इन्हें भी आप लोग पढ़ लेना। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी, कहानी शुरू करूँगी। ओके, धन्यवाद।